आज एक्सरसाइज 10.1 वृत्त से संबंधित बच्चों चैप्टर हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखा की बात यदि आती है, इस चैप्टर में वृत्त से संबंधित बच्चों पढ़ना है, तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इस पर बच्चों आज चर्चा करेंगे। यहां पर कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बच्चों, स्पर्श वृत्त पहले तो आ रहा है। वृत्त किसी तल में एक ऐसी बंद आकृति जो इस प्रकार से हो, इस प्रकार के किसी तल में जो आकृति जो खींचे जाते हैं ना, इस आकृति को बच्चों हम लोग वृत्त का नाम देते हैं। पहले बंद होनी चाहिए, क्योंकि आकृति दो प्रकार के, खुला एक बंद, जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया फिर वही प्रारंभिक बिंदु भी हो ए है तो अंतिम बिंदु भी ए हो, तब जाकर बच्चों उस आकृति का हम लोग नाम दे सकते हैं। नहीं तो बच्चों वैसी आकृति को नाम नहीं दिया जा सकता है। खुला होता है, एक बंद होता है, तो जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया फिर पुनः उसी बिंदु पर यदि पहुंच गया तो वो हमारा, उससे जो आकृति निर्माण होते हैं वो बच्चों हमारा बंद आकृति कहलाता है, बंद आकृति कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा वृत्त है, वृत्त का केंद्र ओ है। अब इसमें कहता है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा बच्चों हमारा क्या है? तो बच्चों स्पर्श रेखा जो है वो वैसी रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। वह रेखा बच्चों हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो वैसी रेखा को बच्चों हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बच्चों देखिए, एक यहां भी खींचा गया, एक यहां भी खींचा गया, एक यहां भी खींचा गया। कितने खींचे जाएंगे जिसका कोई ठीक नहीं है। यानी एक वृत्त पर अनेक बच्चों खींचे जाएंगे, अनेक स्पर्श रेखा। वृत्त पर जितने बिंदु है ना उतनी स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे। तो वही कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो बच्चों एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होंगे? तो अनेक स्पर्श रेखा होंगे, अनेक बच्चों हो जाएगा, अनेक। यानी इसकी जो आंसर होंगे वो अनेक होंगे। क्यों? क्योंकि वृत्त पर बच्चों जितनी भी स्पर्श रेखा, जितनी भी बिंदुएं हैं ना उतनी स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। और एक वृत्त बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह है, एक बहुत सारे बिंदुओं को मिलकर बच्चों एक वृत्त का निर्माण हुआ है। फिर कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई भी बच्चों किसी वृत्त में जब स्पर्श रेखा खींचा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया, तो जब स्पर्श रेखा बच्चों खींचा गया तो इसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? तो मात्र एक बिंदु पर बच्चों प्रतिच्छेद करेगा। यानी कोई हमारा वृत्त है और किसी वृत्त पर जब बच्चों स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं तो स्पर्श रेखा जो है बच्चों मात्र एक स्पर्श रेखा खींचे। किसी वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे तो वो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? तो मात्र बच्चों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी इसलिए बच्चों एक हमारा भरा जाएगा। फिर कहता है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। यदि वृत्त को दो बिंदु पर बच्चों प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक यहाँ पर इस ढंग से बच्चों खींचा गया, के बिंदु पर काटा? दो बिंदु पर, ए और बी। तो ये सब जब बच्चों अगर ये दो बिंदु पर जब बच्चों काटे ना तो ये सब को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये जीवा है, जीवा है, इसको बच्चों जीवा कहा जाता है। जब वृत्त को एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करे तो वो स्पर्श रेखा, और वृत्त को दो बिंदु पर जब बच्चों प्रतिच्छेद करती है ना तो उस रेखा को बच्चों हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो बच्चों उसे स्पर्श रेखा, और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। इसे बच्चों जीवा का नाम दिया जाता है। फिर कहता है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जब बच्चों कोई हमारा वृत्त है तो वृत्त पर बच्चों कितनी समानांतर स्पर्श रेखा खींचे जा सकता है? तो बच्चों समानांतर स्पर्श रेखा जो है मात्र बच्चों दो खींचे जा सकते हैं।
स्पर्श रेखा की बात यदि आता है, समानांतर स्पर्श रेखा, तो बस मात्र बच्चों दो गो समानांतर स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। और क्योंकि वृत्त में जो व्यास होता है ना, व्यास के अंत बिंदुओं से जो बच्चों रेखा खींची जाती है, वह रेखा बच्चों हमारा समानांतर स्पर्श रेखा हमारा कहलाता है। और उसकी संख्या मात्र बच्चों हमारे 2 होंगी। तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है बच्चों 2 हो सकते हैं। यही बच्चों हमारा 2 वैल्यू हो जाएगा। फिर कहता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। यानी वृत्त और उसके स्पर्श बिंदु को, स्पर्श रेखा के, यानी वृत्त और स्पर्श रेखा जो खींचा गया, उसके जो उभयनिष्ठ जो बिंदु होते हैं, उस बिंदु को हम लोग कौन नाम देते हैं? तो स्पर्श बिंदु नाम देते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। यानी कोई वृत्त है, किसी वृत्त पर हमारे स्पर्श रेखा खींचा गया, तो स्पर्श बिंदु अगर किसी वृत्त पर बच्चों जब खींचा गया ना, तो उसके उभयनिष्ठ जो बिंदु होते हैं, और वो हमारा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। स्पर्श बिंदु बच्चों हम लोग इसको कहेंगे। यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? स्पर्श बिंदु बच्चों कहते हैं। तो किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे गए? अनंत। अगर बच्चों और प्रश्न बच्चों इससे रिलेटेड आते हैं एग्जाम में कि किसी कोई वृत्त है और किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे, तो बाहर अगर कोई बिंदु है तब उससे बच्चों कितनी स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? तो किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर बच्चों हमारा 2 स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे। कितने? 2 खींचे जाएंगे बच्चों जो है किसी भी बाह्य बिंदु से। फिर बच्चों 2 वृत्त जब होता है, एक वृत्त है और एक वृत्त के अंदर यदि आपको कोई बिंदु स्थित है, तो ये अंदर कोई वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है और इस बिंदु से स्पर्श रेखा कितने खींचे जाएंगे? तो एक भी नहीं। यानी वृत्त के अंदर जब बच्चों कोई बिंदु है और वो अंदर बिंदु से अंतः बिंदु से बच्चों वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने की बात आएगा, तो कितनी स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? तो बच्चों एक भी नहीं खींचा जाएगा। तो इस ढंग से बच्चों बहुत सारे प्रश्न होंगे। और एक और आता है कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु है, तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? वृत्त पर एक वो बिंदु है, अब इससे स्पर्श रेखा बच्चों के को खींचाएगा। तो वृत्त पर अगर स्थित कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा गुजर सकती है? तो बच्चों मात्र एक वो स्पर्श रेखा गुजर सकता है। एक। यानी वृत्त के अंदर रहा तो एक भी नहीं, वृत्त पर अगर कोई बिंदु रहा तो उससे स्पर्श रेखा बच्चों मात्र एक गुजर सकता है, खींचा जा सकता है। और वृत्त के बाहर यदि रहा तो बच्चों को कितनी स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? तो 2 हो गया। यानी वृत्त के अंदर है तो एक भी नहीं, वृत्त पर कोई बिंदु है तो एक, और वहीं वृत्त के बाहर यदि है तो बच्चों 2 स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे जब कोई वृत्त है तो। और किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? कोई बिंदु का जिक्र नहीं है, सिर्फ कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे। तो बच्चों एक वृत्त पर बहुत सारे स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे। कितने खींचे जाएंगे जिसकी कोई ठीक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। बच्चों कह रहा है सबसे पहले एक वृत्त कह रहा है, एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना लिया, वृत्त का केंद्र बच्चों हमारा O है, तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर, वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ आपको केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर। जब OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बच्चों Q जो हमारा है ना, ये वृत्त के बाहर है। ये Q जो है बच्चों हमारा ये वृत्त के बाहर है। अब यहां से बच्चों ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा। ये बिंदु बच्चों हमारा P है।
तो यह स्पर्श रेखा खींचा गया। अब ये वृत्त की त्रिज्या है बच्चों हमारा, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो कह रहा है वो क्यू बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है बच्चों, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये बच्चों जो है ना हमारा 5 सेंटीमीटर जो है ये बच्चों वृत्त की त्रिज्या है, और केंद्र से दूरी बच्चों हमारा ये 12 सेंटीमीटर है। तो ये PQ की लंबाई निकालने के लिए बच्चों कह रहा है कि ये PQ की लंबाई, PQ का माप बच्चों ज्ञात करें कि ये PQ हमारा क्या होगा। तब यहां पर हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिलाया जाता है तो वह स्पर्श बिंदु पर लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चूंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वह लंब होता है, स्पर्श बिंदु को बच्चों जब केंद्र से मिलाया जाता है तो वो उस पर बच्चों लंब होते हैं, इसलिए OPQ बराबर बच्चों हमारा 90 डिग्री का होगा, यानी इसलिए कोण 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो समकोण त्रिभुज OPQ में, तो OPQ में बच्चों OP बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर बच्चों हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा PQ निकालने के लिए कह रहा है, तो PQ का बच्चों हमारा वैल्यू क्या होगा, PQ का मान बच्चों क्या होगा। तो PQ का मान निकालने के लिए PQ हमारी क्या है, छोटी भुजा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बच्चों OQ है, तो ये OQ जो है ना ये सबसे बड़ी भुजा है। तो PQ जो है ये छोटी भुजा हो गया, इसलिए OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर होगा। PQ बराबर हमारा अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तब बच्चों OQ का मान 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो बच्चों 12 का वर्ग रही 44 से 25 25, 144 में से 25 गया 9, 3 में से 2 गया 1 हो गया, अंडर रूट 119 मात्रक, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, यानी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर बच्चों हो गया। तो इसमें वैल्यू कौन है, डी है, इसलिए ऑप्शन में बच्चों हमारा डी हो जाएंगे। तो किसी भी वृत्त पर जब इस ढंग से जब बच्चों खींचा जाता है ना तो इसी तरह से बच्चों बनाया जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। तो बच्चों एक वृत्त खींचने के लिए कहता है, तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे। ये बच्चों हमारा वृत्त का केंद्र है, तो एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के, दी गई रेखा बच्चों ये हमारा रेखा है, इस रेखा के, इस रेखा, ये रेखा हमारा है AB बच्चों, इस रेखा का नाम ले लो। तो कह रहा है एक वृत्त खींचिए और दो जो है एक दी गई रेखा के समानांतर, यानी ये जो रेखा दिया हुआ है इसके समानांतर दो रेखा खींचिए जिसमें एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक छेदक रेखा होनी चाहिए। तो बच्चों स्पर्श रेखा हमारा PQ ये स्पर्श रेखा हो गया, ये वृत्त को M बिंदु पर बच्चों क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये AB के समानांतर है, ये दी गई रेखा, ये बच्चों हमारा स्पर्श रेखा, ये दी गई रेखा है, ये बच्चों हमारा स्पर्श रेखा है। अब कहता है एक तथा दूसरी छेदक रेखा, एक रेखा जो होनी चाहिए छेदक रेखा होनी चाहिए। ये बच्चों हमारा ये समानांतर, अब इसको X और Y बच्चों ले लेते हैं। L ये K और L बिंदु पर बच्चों ये क्या कर रहा है, ये काट रहा है। X Y ये हमारा छेदक रेखा हो गया, क्योंकि बच्चों छेदक किसको बोला जाता है, जो वृत्त को दो बिंदु पर काटे और रेखा दो बिंदु पर आ गया तो ये तो जीवा हो गया, आगे की वो रेखा यदि बढ़ गया तो इसी रेखा को बच्चों हम लोग छेदक रेखा भी बच्चों कहते हैं। यानी प्रत्येक छेदक रेखा जीवा नहीं होंगी, लेकिन प्रत्येक जीवा एक बच्चों छेदक रेखा हमारा हो सकता है, छेदक रेखा कहला सकता है। तो एक ये रेखा हो गया, इस रेखा के समानांतर एक स्पर्श रेखा हो गई और इसी रेखा के समानांतर बच्चों एक छेदक रेखा हो गया। यही बच्चों कह रहा है हमारा, यही बच्चों इसके ये हल हो जाएंगे।